शिवम सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज में आपका स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में तीसरा स्टेप हम पढ़ा दिए थे। अब हम उसमें का जो शेष बचा हुआ है उसको मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो देखिए, द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन। नेक्स्ट ईयर करा है द नेक्स्ट 6 years, अगले 6 वर्षों में एडिसन ने श्रृंखलाबद्ध आविष्कार को किया। अगले 6 वर्षों में एडिसन ने श्रृंखलाबद्ध आविष्कार को किया। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक के बाद एक आविष्कार को बड़ी तीव्रता से किया। एंड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी, और एडिसन ने बहुत धन और नाम को कमाया। और एडिसन ने बहुत से धन और नाम को कमाया। इन 1877 ही वाज वर्किंग ऑन ए मशीन। 1877 ईस्वी में वह एक मशीन के ऊपर काम कर रहा था। दैट कुड रिप्रोड्यूस, करा कि दैट कुड रिप्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करता था, पुनः उत्पन्न करता था, पुनः दोहराता था। द ह्यूमन वॉइस, ह्यूमन वॉइस का मतलब होता है मनुष्य की आवाज़ को, जो मनुष्य के आवाज़ों को दोहरा सकता था। यहाँ कुट दिया है तो सकता था कहेंगे हम, जो मनुष्य के आवाज़ को दोहराता था या दोहरा सकता था। द नेक्स्ट ईयर्स, अगले वर्ष में ही एक्चुअली मेड वन, अगले वर्ष में उसने वास्तव में उसी को बना दिया था, उसी मशीन को बना दिया। मेड वन, उस प्रकार की मशीन को बना दिया। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन। इट वॉज देन, तब उसे बात करने वाला मशीन कहा जाता था। ताकि इट वॉज देन कॉल्ड, तब यह बात करने वाला मशीन कहलाता था। यह तब बात करने वाला मशीन कहलाता था, या इसे बात करने वाला मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ। इट वी बन हम, कॉल इट इसे कहते हैं ग्रामोफोन नाउ। अब हम इसे ग्रामोफोन कहते हैं, अब हम इसे ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन। उसी वर्ष उसे व्हाइट हाउस में बुलाया गया, इन वाशिंगटन के। उसी समय उसे वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। दैट इज द सेम ऑफ द हाउस, दैट इज द सेम ऑफ द हाउस, यह ठीक उस घर का नाम है। वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स। कि दैट इज द नेम ऑफ हाउस, दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, यह उस घर का नाम है। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, यह उस घर का नाम है। वेयर, जहाँ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। कि यह उस घर का नाम है जहाँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति रहते थे, ली में रहते थे। यह उस घर का नाम है जहाँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट। एडिसन गया टू शो, दिखाने के लिए, ही न्यू मशीन, अपने नए मशीन को, टू प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। एडिसन अपने नए मशीन को राष्ट्रपति को दिखाने के लिए गया। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। दिस मेड, यह बना दिया, हिम उसे, फेमस, प्रसिद्ध, ऑल ओवर, पूरे अमेरिका में। इसने उसे पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध बना दिया। इसने उसे
पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध बना दिया। नाउ अब ही वाज सक्सेसफुल, अब वह सफल था। नाउ अब ही वाज सक्सेसफुल, अब वह सफल था। सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल होना। एंड प्रॉस्पेरस, और समृद्धशाली। कहेंगे अब वह सफल और समृद्धशाली था। He owed all this to his mother's help. यह सब उसके माता की सहायता एंड इंकरेजमेंट, उत्साहवर्धन से हुआ। यह सब उसके माता के सहायता और उत्साहवर्धन से हुआ। एंड टू हिज ओन हार्डवर्क, और उसके स्वयं के कठिन परिश्रम से। और उसके स्वयं के, ओन का मतलब स्वयं के, और उसके स्वयं के कठिन परिश्रम से। इन मार्च में 1878 1878 ईस्वी में मार्च में, अर्थात 1878 मार्च के महीने में ही बिगेन टू वर्क ऑन इलेक्ट्रिक लैम्प। कि 1878 ईस्वी में मार्च में उसने बिजली के बल्ब पर आविष्कार करना शुरू कर दिया। 1878 ईस्वी में मार्च में वह बिजली के बल्ब पर आविष्कार करना शुरू कर दिया। पीपुल यूज कैंडल, लोग यूज प्रयोग किया करते थे कैंडल्स, मोमबत्तियों का। एंड ऑयल लैम्प्स, तेल के दीपक का। इन दोज डेज, उन दिनों। तो कहेंगे उन दिनों लोग मोमबत्तियों और तेल के दीपकों का प्रयोग किया करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, दे डिड नॉट हैव, उनके पास नहीं था इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत प्रकाश, अर्थात बिजली का बल्ब। तो कहेंगे कि उनके पास विद्युत प्रकाश नहीं था। विद्युत प्रकाश का मतलब बिजली का बल्ब। उनके पास बिजली का बल्ब नहीं था या विद्युत प्रकाश नहीं था। एडिसन प्रॉमिस्ड टू गिव देम। एडिसन पिरामिड का मतलब होता है वादा किया है। टू गिव देम, उन्हें देने का। इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत प्रकाश मतलब बिजली का प्रकाश। एडिसन ने उन्हें बिजली के प्रकाश को देने का वचन दिया या वादा किया। इन 2 years, 2 वर्षों में। 2 वर्षों में एडिसन ने उन्हें बिजली का प्रकाश या विद्युत प्रकाश देने का वादा किया। When he said this, जब उसने इसे कहा, all the scientists laughed at him, तो सभी वैज्ञानिक उस पर हंस पड़े। जब उसने यह कहा तो सभी वैज्ञानिक उस पर हंस पड़े। दे सेड दैट, वे कहे कि इट वाज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब असंभव। दे सेड दैट, उन्होंने कहा कि यह असंभव था। बट लेकिन एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल, परंतु एडिसन इन सभी से चिंतित नहीं हुआ। वरीड का मतलब होता है चिंतित होना, परंतु एडिसन इन सभी से चिंतित नहीं हुआ। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, वह कठिन से कठिन परिश्रम किया। वह कठिन से कठिन परिश्रम किया। ही परफॉर्म्ड 1000, परफॉर्म मतलब किया, 1000 का मतलब 1000, एक्सपेरिमेंट माने प्रयोग। उसने हजारों प्रयोगों को किया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, उसने हजारों प्रयोगों को किया। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, परंतु वे सभी असफल हो गए। बट परंतु ही डिड नॉट गिव अप होप। गिव अप मैंने तो त्यागना, छोड़ना। परंतु उसने, होप का मतलब होता है आशा, उम्मीद। परंतु उसने अपने आशा को नहीं छोड़ा, परंतु उसने उम्मीद नहीं छोड़ी या आशा नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपुल। आई मस्ट, मुझे अवश्य, कीप माई प्रॉमिस, अपने वादे को पूरा करना चाहिए।
टू द पीपुल, लोगों को दिए गए। मुझे लोगों के दिए गए अपने वचन को पूरा करना चाहिए। मुझे अपने लोगों को दिए गए वचन को पूरा करना चाहिए। ये सभी कह सकते हैं आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपुल। मुझे लोगों को अपने दिए गए वादे को पूरा करना होगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने स्वयं से कहा, अर्थात उसने अपने मन में सोचा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और भी अधिक काम को शुरू कर दिया। और अधिक कहेंगे वर्कड हार्डर स्टिल, और अधिक से अधिक कार्य को किया, और अधिक से अधिक कार्यों को किया। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम। ही वॉज रेसिंग का मतलब होता है भाग दौड़ करना, सामना करना। अगेंस्ट द टाइम, वह समय के विरुद्ध दौड़ रहा था, अर्थात वह समय के विरुद्ध लड़ रहा था। कहेंगे वह समय के विरुद्ध लड़ रहा था। एट लास्ट, अंत में, ही सक्सीड, वह सफल हो गया। अंत में वह सफल हो गया। इन मेकिंग एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, अंत में वह बिजली के बल्ब को बनाने में सफल हो गया। अंत में वह बिजली के बल्ब को बनाने में सफल हो गया। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, आफ्टर मैंने के बाद नियर में लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट, अर्थात लगभग 1200 प्रयोगों को करने के बाद, लगभग 1200 प्रयोगों को करने के बाद, तो ऐसे कहेंगे कि अंत में वह लगभग 1200 प्रयोगों को करने के बाद बिजली के बल्ब को बनाने में सफल हो गया। आर आन दिया है। ऑन न्यू ईयर्स डे, ऑन न्यू ईयर्स डे, नए वर्ष के दिन, नए वर्ष के दिन 1880 में, 1880 में नए वर्ष के दिन ही एंड हिज वर्कर्स, वह और उसके कर्मचारी पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स एट दिस लेबोरेटरी, ताकि वह और उसके कर्मचारी अपने प्रयोगशाला में बिजली के बल्ब को स्थापित कर लिए, सब लगा लिए। पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, ताकि पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर, अर्थात पूरे अमेरिका से लोग केम आए टू सी, देखने के लिए, दैट उस ग्रैंड साइट, शानदार दृश्य को, अर्थात पूरे अमेरिका के लोग उस शानदार दृश्य को देखने के लिए आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपुल, एडिसन ने अपने लोगों को दिए गए वचन को पूरा किया। एडिसन हैड केप्ट, पूरा किया, हिज प्रॉमिस, अपने वादे को, टू द पीपुल में लोगों को दिए गए। एडिसन ने लोगों को दिए गए अपने वचन को पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 1882 में 4 सितंबर को फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क शोन इन ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, कि 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क बिजली के बल्ब से जगमगाया। 4 सितंबर 1882 को पहली बार जो न्यूयॉर्क बिजली के बल्ब से जगमगाया। तब तक एडिसन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार का मतलब होता है प्रथम विश्व युद्ध, अर्थात एडिसन सर्व सेवा किया, हिज कंट्री, अपने देश का, ड्यूरिंग के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एडिसन ने अपने देश का सेवा किया।
ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन, कहा कि उसने युद्ध के समय 40 आविष्कारों को किया। उसने युद्ध के समय 40 आविष्कारों को किया। एंड वाज अवार्डेड ए मेडल फॉर ही सर्विस, और वह अपने सेवा के लिए मेडल से पुरस्कृत हुआ अर्थात नवाजा गया। कहेंगे एंड ही वाज अवार्डेड, उसे पुरस्कृत किया गया, ए मेडल पदक से फॉर हिज सर्विस, अपने सेवा के लिए, और उसे उसके सेवा के लिए पदक से नवाजा गया। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन ए ग्रैंड मैनर, ताकि 1929 ईस्वी को बिजली के बल्ब का रजत जयंती समारोह बड़े शानदार ढंग से मनाया गया। 1929 ईस्वी को बिजली के बल्ब का रजत जयंती समारोह बड़े भव्य तरीके से मनाया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कह रहा है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड देम एट ए बिग फंक्शन। कहेंगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति उसका सम्मान किए और स्वागत किए फंक्शन उत्सव के दिन। बिग का मतलब होता बड़े, बड़े कहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति उसे एक बड़े उत्सव के दिन उसे उसका स्वागत किए और सम्मान किए। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन, रखी एडिसन उत्सव में तैयार हुआ टू थैंक में धन्यवाद देने के लिए द प्रेसिडेंट में राष्ट्रपति को, अर्थात एडिसन ने उत्सव में राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ। बट लेकिन सडनली फेल, परंतु अचानक बीमार पड़ गया। हिज इलनेस बिकेम वर्स, उसकी बीमारी और बढ़ गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर, और वह 18 अक्टूबर को रविवार के दिन प्रातःकाल मर गया। अर्थात 18 अक्टूबर के रविवार के दिन सुबह उसका देहांत हो गया। 1931 अर्थात 18 अक्टूबर 1931 को, 18 अक्टूबर 1931 को प्रातःकाल रविवार के दिन इसकी मृत्यु हो गई। दस इंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन। इस प्रकार से 10 का मतलब होता है इस प्रकार से, 10 का मतलब इस प्रकार से। इंडेड अंत हो गया, द ग्रेट माने महान, एंड इवेंटफुल महत्वपूर्ण, लाइफ में जीवन का, ऑफ ए मैन माने आदमी। इस प्रकार से एक महान महत्वपूर्ण आदमी के जीवन का अंत हो गया। हु इंक्रीड ह्यूमन लाइफ, जिसने मनुष्य के जीवन को विकास किया, इंक्रीज बढ़ाया, विकास किया। एंड हैप्पीनेस, अर्थात इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन का अंत हो गया। हु इंक्रीड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, जिसने मानव जीवन को खुशियाँ प्रदान किया, जिसने मानव जीवन को खुशियाँ इंक्रीड बढ़ाया में प्रदान किया, इसने मानव जीवन के खुशियों को प्रदान किया। ही सेड वंस, उसने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग which will destroy life, कि आई शैल नेवर इन्वेंट, मैं कभी भी आविष्कार नहीं करूँगा एनीथिंग, किसी भी चीज़ का, which मैंने जो, विल डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर लाइफ में जीवन को, मैं कभी भी ऐसे चीज़ का आविष्कार नहीं करूँगा जो जीवन को नष्ट करे, बर्बाद करे।
आई वॉन्ट टू मेक पीपुल हैप्पी। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू मेक बनाना, पीपुल हैप्पी में लोगों को पसंद, अर्थात मैं लोगों को प्रसन्न बनाना चाहता हूँ। ही ऑल्सो सेड, उसने भी कहा था, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, कि संसार बहुत दिनों से अंधेरे में रहा है, या दुनिया या संसार बहुत दिनों से अंधेरे में रहा है, संसार बहुत दिनों से अंधेरे में रहा है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट। आई वुड लाइक, मैं देना चाहूँगा, टू गिव द वर्ल्ड, संसार को, मोर लाफ्टर, अधिक से अधिक खुशियाँ, एंड मोर लाइट मैंने अधिक प्रकाश, मैं संसार को अधिक से अधिक खुशियाँ और प्रकाश को देना चाहूँगा। ही केप्ट हिज वर्ड, उसने अपने वादे को पूरा किया। हिज ग्रामोफोन हैज ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, उसका ग्रामोफोन हमें बहुत से खुशियों को प्रदान किया। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उसका बिजली का बल्ब, हैज गिवेन अस मोर लाइट, और उसके बिजली का बल्ब हमें बहुत से प्रकाश को दिया। टुडे, आज, और कंट्री, हमारे देश को, एंड वर्ल्ड, संसार को, नीड्स, आवश्यकता है, मोर मैन, अधिक मनुष्यों की, लाइक एडिशन की तरह, अर्थात आज हमारे देश को एडिशन के जैसे अधिक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, प्रत्येक लड़के, अर्थात प्रत्येक लड़के और लड़कियों को, यहाँ केवल सिंगुलर नंबर में दिया है तो ऐसे कर सकते हैं, प्रत्येक लड़के और लड़कियों को शुड फॉलोड हिज ग्रेट एग्जाम्पल, उसके महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। प्रत्येक लड़के और लड़कियों को उसके महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसके बाद मैं आपको अगले दिन पढ़ाऊंगा द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य।